जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसी और बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक चल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। कुछ क्वेश्चन करवा दिए गए थे अलग अलग प्रकार के। आज देखिए कौन सा प्रकार आपके क्वेश्चनों का है। एक सैनिक छावनी में निश्चित सैनिकों के लिए निश्चित समय की भोजन सामग्री थी। 15 दिनों के बाद 1/7 सैनिक चले जाते हैं तथा भोजन सामग्री उतने ही समय चलती है जितने दिन आरंभ में चलना था। तब आरंभ में भोजन कितने समय के लिए पर्याप्त था। अब देखिए हमें क्या लिखना है। प्रश्न की भाषा को समझिए और प्रश्न की भाषा के अनुसार ही आपको प्रश्न को हल करना है। कैसे? प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्नानुसार? प्रारंभ में समय, प्रारंभ में समय डी और शेष समय। यदि प्रारंभ में समय डी था तो शेष कितना हो गया? 15 दिनों के बाद आए ना भाई, तो डी माइनस 15, ये शेष समय बच गया। अब सैनिक 1/7 चले जाते हैं तो मान के चलो कि टोटल सैनिक 7 थे। टोटल सैनिक कितने थे? कुल सैनिक कितने? 7। तो शेष कितने बचेंगे? शेष सैनिक 6। अब इसमें आपको क्या करना है? 15 दिनों के बाद 1/7 सैनिक चले जाते हैं तथा भोजन सामग्री उतने ही समय चलती है जितने दिन आरंभ में चलना था। तो प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे? ये क्या है? शेष समय है। तो 7 सैनिक डी माइनस 15 दिनों के लिए खाना है, तो 6 सैनिकों के लिए प्रारंभ में कितना समय था? डी। ये क्या हो गया? 7 डी माइनस 15 सत्ते 105। ये क्या आएगा? 6 डी। 6 डी को इधर ले आएंगे और 105 को इधर लेकर जाएंगे, तो 7 डी माइनस 6 डी बराबर 105 इधर आगे प्लस का 7 डी में से 6 डी जाएगा तो डी का मान कितना? 105 डेज या 105 दिन। एक बार और समझिए आप इसको। कैसे समझेंगे देखिए जरा। एक सैनिक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए निश्चित सैनिकों के लिए निश्चित भोजन सामग्री थी निश्चित समय के लिए। तो 15 दिनों के बाद 1/7 सैनिक चले जाते हैं, अर्थात 15 दिन तक 7 सैनिक वहीं पर थे तथा भोजन सामग्री उतने ही समय चलती है जितने दिन आरंभ में चलना था। अर्थात यदि 7 सैनिकों के लिए वो डी समय के लिए था तो 6 सैनिकों ने वो डी समय तक चला, अर्थात 6 सैनिकों ने वो डी समय तक चला। लेकिन 7 सैनिक कितने समय चलते? डी माइनस 15। तो कितना आ गया आपका जब आप इक्वेशन सोल्व करोगे? 105 दिन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है आपसे? एक सैनिक छावनी ए के 105 सैनिक 600 ग्राम प्रति सैनिक के हिसाब से किसी खाने को 30 दिन चला सकते हैं, किंतु 15 दिन बाद छावनी ए के स्थान पर छावनी बी जिसमें 75 सैनिक हैं उस स्थान पर आ जाती है। यदि छावनी बी के सैनिकों के लिए 450 ग्राम प्रति सैनिक खाने की आवश्यकता हो तो शेष खाना कितने दिन तक चलेगा? 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। प्रश्न अनुसार लिखते चले जाइए। 105 सैनिक किस छावनी में थे? ये थे आपकी ए छावनी में। गुना प्रति सैनिक कितने ग्राम? 600 ग्राम प्रति सैनिक, गुना कितने दिन के लिए? 15 दिन शेष है। क्यों है 15 दिन शेष? 105 सैनिक 600 ग्राम किसी खाने को 30 दिन तक चला सकते हैं, परंतु 15 दिन बाद, तो बचे हुए दिन तो 15 ही रहे ना, बराबर। दूसरी छावनी में कितने हैं? 75 सैनिक। उनका भोजन कितना है? 450 ग्राम प्रति सैनिक, गुना, और कितने दिन तक चलाना है वो हमें निकालना है, डेज। अब देखिए तो डेज बराबर या दिन बराबर 105 गुना 600 गुना 15, यहां से ये 75 और 450 ये जाएगा नीचे, 450 ग्राम, 15 5
75। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अर्थात 21 पंजे 105। 0 से 0, 15 × 45, 15 चौका 60, 21 गुना 4 बटे 3, 3 सते 21, 7 चौक 28। कितना उत्तर है आपका? 28 दिन। दोबारा समझिए, 105 सैनिकों को प्रतिदिन 650 ग्राम भोजन देने से एक भोजन 30 दिन के लिए पर्याप्त है, परंतु उन्होंने वो भोजन 15 दिन खाया और 15 दिन के बाद वे चले गए। तो बचा हुआ भोजन कितने दिन के लिए था उनका? 15 दिन के लिए। लेकिन उस भोजन को खाने के लिए 75 सैनिक आए 450 ग्राम, जो वे सैनिक 450 ग्राम प्रतिदिन भोजन लेते थे, तो वो उनको कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? दोनों का हमने बराबर रखा, क्योंकि इसमें समय नहीं दिया गया है, केवल आपको सैनिक, खाने का और दिन ये दिया गया है, कार्य नहीं दिया गया है। तो दोनों को बराबर रखेंगे। 105 गुना 600 गुना 15 ये ऊपर, और इधर से डे के साथ जो है 75 गुना 450 ये नीचे आएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा 28 दिन। नेक्स्ट, ए बी से आधा कार्य 3/4 समय में कर सकता है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा? चलिए देखिए कितने समय में समाप्त करेगा। प्रश्न के अनुसार चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की भाषा को समझिए और प्रश्न के अनुसार ही चलते चले जाइए। ये काम आपको वहां बहुत होशियारी से करना है, अगर चूके तो सवाल आपका गलत। कार्य किसका? ये ए है, ये बी है। ये ए का कार्य 1 और बी का 2। क्या कहा इसने? ए बी से आधा कार्य, तो केवल पहले आप इतना काम लिखिए। फिर क्या कह रहा है? 3/4 समय में, अर्थात यदि बी उस कार्य को 4 समय में करता है तो ए उसे 3 समय में करता है। क्या कितने समय में? 3 समय में। ये हो गया समय। आपको एक बात पता थी, यदि कार्य समान हो, यदि कार्य समान हो तो क्षमता बदल जाती है। तो कार्य समान करने पर, कार्य समान होगा तभी तो हम इनका अनुपात निकाल सकते हैं। कार्य समान करने पर, कार्य समान कैसे होगा? देखिए, ए ने यहां किया आधा कार्य और यहां किया बी ने 2 कार्य, तो हमें ए का भी तो 2 कार्य करना पड़ेगा, तभी तो कार्य समान होगा। तो कार्य समान होने पर क्या होगा? ये लेगा 6 दिन अर्थात 6 समय, और ये लेगा 4 समय। ये 4 समय में एक कार्य करता है जिसका मान 2 है, ये 3 समय में एक कार्य करता है अर्थात 2 का आधा। लेकिन यदि ये भी पूरे 2 कार्य करे तो कितना समय लेगा? ये लेगा 6। अब चूंकि ये भी समय आया है तो क्षमता क्या आएगी? यहां पर क्षमता आ जाएगी आपकी 2:3, अर्थात ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 3 है। अब वो कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो कुल कार्य कितना आया आपका? दिन गुना दोनों की क्षमता 2 + 3, अर्थात 18 गुना 5, 18 पंजे 90। ये टोटल कार्य आ गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो बी द्वारा लगा समय, बी द्वारा लगा समय, बी द्वारा कितना समय लगा? 90 बटे बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता आई 3, 3 तिया 9, 0 की 0, अर्थात 30 दिन। बी को कितना समय लगा? बी को समय लगा 30 दिन का। अच्छा प्रश्न है, दोबारा देखिए। ए बी से आधा कार्य करता है, बस आप इतना लीजिए। बी ने 2 किया तो ए ने 1 किया। कितने समय में करता है? यदि बी 4 समय लेता है तो ए 3 समय लेता है। कार्य को समान करने पर, अगर हम उनके कार्य को समान करेंगे तो कितना समय लेगा? बी 6 समय लेगा, ए 6 समय लेगा और बी 4 समय लेगा। इनमें 2 कॉमन है तो 2 से इनको काट दीजिए, 3:2 आ गया। कार्य समान होने पर क्षमता कार्य के विपरीत होती है, अर्थात इसकी क्षमता 2 आ जाएगी, इसकी क्षमता 3 आ जाएगी। अब कुल कार्य कैसे निकालेंगे? दोनों मिलकर उस कार्य को 18 दिनों में करते हैं, तो दोनों की क्षमता गुना 18 बराबर 90। बी द्वारा लिया गया समय 90/3 अर्थात 30 दिन। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या पूछा गया है, क्या आपको बताना है। ए बी द्वारा लिए गए समय के 1/8 भाग में
बी से आधा कार्य कर सकता है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 60 दिनों में करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। चलिए देखिए, आपको जो हमने बात पहले बताई थी वही यहां पर भी लागू होगी। जो भी कार्य करना है प्रश्न के अनुसार करना है। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। पहले क्या लिया हमने, कार्य लिया। कार्य कितना कर रहा है, आधा, 1/8 आधा, बी से आधा, तो आधा लेंगे। अर्थात अगर ए 1 करेगा तो बी 2 करेगा। समय कितना है, ए का 1 है, बी का 8 है। समान कार्य करेंगे, समान कार्य करने पर, समान कार्य करने पर समय कितना हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा, इसका समय 2 हो गया, इसका 8 हो गया। अर्थात 1:4, ये समय का अनुपात है। तो जब कार्य समान हो तो क्षमता का अनुपात क्या होगा, ये 4 इधर आ जाएगा और 1 इधर चला जाएगा। दोनों मिलकर 60 दिन काम करते हैं। कुल कार्य 60 × 4 + 1 = 6 × 5 = 30, 300 कार्य। अब किसका समय पूछ रहा है, ए का समय पूछ रहा। ए का समय, ए ने उस कार्य को करने में कितना समय लिया, टोटल कार्य 300। ए की क्षमता यहां 4 दी है, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 75 दिन। ए का समय कितना आया, 75 दिन। अच्छा प्रश्न। कार्य ए करता है बी से आधा, समय लेता है 1/8। समान कार्य करने पर समय ए लेगा 2 दिन, बी लेगा 8 दिन। हम मान लिया 8 दिन, लेकिन ये आपको 8 यूनिट में लेना है। ये 2 यूनिट में करता है तो 8 यूनिट में करता है। समय आ गया 2:2 कॉमन है तो 2 × 2 = 2 × 4 = 8, 1:4 का इनका अनुपात आ गया। क्षमता जब कार्य समान हो तो समय की विपरीत होती है, अर्थात इनवर्स में होती है। तो ये कितना आया, 4:1 अर्थात 4:1। टोटल वर्क कितना हो गया, 60 डेज मल्टीप्लीकेशन दोनों की क्षमता अर्थात इफिशियंसी, 4 + 1 अर्थात 4 + 1 = 5। तो 60 × 5 = 300 वर्क्स, अर्थात 300 कार्य। देन टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 4। 4 क्या है, 4 इज द इफिशियंसी ऑफ ए, हेंस द आंसर इज 75 डेज। नेक्स्ट, ए बी से आधा कार्य 1/8 समय में कर सकता है। यदि ए उस कार्य को 12 दिनों में करता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। करना कुछ नहीं है, प्रश्न के अनुसार चलना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। प्रश्न के अनुसार ये आपको चलना है, ये ए ये बी। व्हाट इज द वर्क, कार्य, कार्य कितना, आधा, ए का 1 बी का 2, ठीक है। एंड टाइम अर्थात समय, समय कितना लिया, यदि ए ने 1 लिया या बी ने 8 लिया तो ए ने 1 लिया। देन द वर्क ऑफ सिमिलरली अर्थात कार्य समान करने पर, कार्य समान करने पर अर्थात वर्क इज इक्वल टू करने पर, दोनों ने इक्वल वर्क डन किया हो तब कितना करेंगे। ए ने 1 किया, बी ने 2 किया, अर्थात ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2। देन 2 मल्टीप्लीकेशन इज, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये उनका समय हो गया। अर्थात कॉमन फैक्टर इज 2, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 4 = 8, अर्थात 2 × 2 = 2 × 4 = 8। अब ये क्या है, क्षमता, इफिशियंसी क्या होगी, व्हेन वर्क इज इक्वल अर्थात यदि कार्य समान है तो क्षमता इनवर्स होगी किसके, टाइम के, 4:1। ये उनकी क्षमता आ गई। अब वे क्या कह रहे हैं कि ए उस कार्य को 12 दिनों में करता है, अर्थात ए डन द वर्क इन 12 डेज। तो टोटल वर्क या कुल कार्य इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लीकेशन 4 की इफिशियंसी कितनी है, एक इफिशियंसी 4, 12 × 4 = 48 अर्थात 12 × 4 = 48। यह आपका 48 कार्य आ गया। अब समय किसका पूछा है इसने, बी का। देन द टाइम लेस बाय बी अर्थात बी का समय इज इक्वल टू टोटल कार्य अर्थात 48 डिवाइडेड बाय 1। 1 से ही तो डिवाइड करेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे, बताओ भाई कैसे डिवाइड करेंगे, 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, 1 से करेंगे क्योंकि बी की इफिशियंसी कितनी आई थी, 1 आई थी, तो बी का समय हो गया 48
डेज। एक बार और देखोगे, कार्य किया ए ने बी से आधा, समय लिया ए से 8, बी लेता है 8, ए लेता है 1, तो कार्य समान करने पर ए का समय हो गया 2, बी का समय हो गया 8, 2 इज द कॉमन फैक्टर एंड 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1:4 एंड द एफिशिएंसी इज 4:1, देन द टोटल वर्क इज 12 मल्टीप्लिकेशन 4 अर्थात 48 वर्क। अब द टाइम ऑफ बी इज, टोटल वर्क करने में कितना टाइम लेगा, 48 डिवाइडेड बाय 1 अर्थात 48 डेज। नेक्स्ट, ए बी से 1/3 कार्य 4/9 समय में कर सकता है। यदि ए उस कार्य को 16 दिनों में करता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करे। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान में रखना है। आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा क्वेश्चनों के माध्यम से, हो सकता है इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में मिल जाए, या फिर नहीं मिलेगा तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे, आप जाते ही हल करेंगे। वाह सर ने क्या बात बताई थी, वहां बैठकर मुझे जरूर आप बधाई देंगे, आपको भी बधाई हो कि आपका प्रश्न हल हो जाएगा। ए बी क्या लेंगे हम शुरू में, कार्य, कार्य कितना 1/3 करता है, समय, समय कितना ले रहा है, ये 4 ये 9 अर्थात ये 9 ले रहा है तो ये 4 ले रहा है। कार्य समान करने पर, कार्य समान करने पर समय, ये इससे 3 गुना कार्य कर रहा है तो इसे 3 गुना समय भी तो चाहिएगा, तो 4 3 12 और 9 ऐसे ही रहेगा। कॉमन फैक्टर इज 3 एंड अब समय का अनुपात क्या गया 4:3, देन द रेशो ऑफ इफिशियंसी अर्थात क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा 3:4। टोटल वर्क, कुल कार्य ए करता है 16 दिनों में अर्थात 16 × 3, 16 3 48, यही तो आएगा या कुछ और आएगा। तो बी का टाइम पूछा है, बी का समय 48 48/4, 12 चौक 48 अर्थात 12 दिन। एक बार और समझिए आप इसको, अच्छा प्रश्न है बिल्कुल। द वर्क रेशो इज 1:3 ए एंड बी का, एंड द टाइम इज 4:9, देन द इक्वल ऑफ वर्क इज डन द 3 टाइम्स ऑफ ए, तो 4 3 जा 12, 9 1 जा 9, लेकिन इनमें जो है क्या कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर इज 3 एंड 3 डिवाइडेड बाय 12 एंड 9, देन इज द रेशो इज 4:3, देन इफिशियंसी इज रेशो if the work is equal then the efficiency equal to 1/time अर्थात समय की इनवर्स होती है, अर्थात efficiency is the 3:4, then the total work is efficiency of A and the time length done by A, 16 multiplication 3 is equal to 48, then the time of B is 48 divided by 4, why the 4 is the efficiency of B, then the answer is 12 days। next, एक आदमी या 2 औरतें या 3 लड़के किसी कार्य को 51 दिनों में कर सकते हैं तो यह कार्य 12 आदमी, 4 औरतें और 9 लड़के मिलकर कितने समय में कर सकते हैं। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस, अलग लेवल का क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चंस अभी आप समझ सके हैं ये अब डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। अब 1-2 दिन हम इसी लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, पहले अब तक जितने करे उनकी आप जो है प्रैक्टिस कीजिए और आज से डिफरेंट लेवल पर आ जाएंगे। प्रश्न अनुसार क्या है, प्रश्न अनुसार बड़े ध्यान से देखना है। पहला ही प्रश्न है, क्या है, मेल फीमेल एंड बॉयज। क्या कह रहे हैं, यहां लिखिए संख्या, किसकी संख्या, मेल की, 1 मेल 2 फीमेल एंड 3 बॉयज। टाइम, समय कितना है, क्या दिया 51 दिन, 51 51 51। देन कार्य, मेल ने कितना किया 51 का 51, फीमेल ने किया क्या 102, बॉयज ने किया 153। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इनका एलसीएम लीजिए 102 जो कि कुल कार्य भी है। अब क्या आएगी, अब आएगी इनकी क्षमता, इफिशियंसी। किसकी, मेल की कितनी 2,
फीमेल की कितनी? एक। एक दो कैसे कर रहे हो? कुछ पता भी है आपको? 102 कैसे आ जाएगा? 153। बस बता दिया सर ने, अपना चुपचाप बैठे हैं, बताते कुछ है नहीं। ये आएगी आपकी, जब इन तीनों का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 306। कितना आएगा एलसीएम? 306। अब इफिशियंसी कितनी आएगी? जब 51 से 306 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार, 102 से 306 को 3 बार, और 153 से 306 को 2 बार। अर्थात इफिशियंसी का आपका रेशो आ गया 6:3:2, अर्थात 6:3:2। अब क्या करना है हमें? अब वो कह रहा है कि 12 आदमी, 12 आदमी है ना, 4 औरतें हैं और 9 लड़के, उस काम को कितने दिन में करेंगे? देन 12 मेल इफिशियंसी 6 जमा 4 फीमेल गुना 3 इफिशियंसी जमा 9 बॉयज गुना 2 का समय कितना होगा? टोटल वर्क इज 306। लेना कितना हमें? 12 गुना 6 जमा 4 गुना 3 जमा 9 गुना 2, अर्थात 306/12 72, 4 दिया 12, 9 दूनी 18, 306/12 18 30, अर्थात 102। और 102 से जब 306 को जाएगा तो ये 3 टाइम्स जाएगा। 3 days इज द राइट आंसर। एक बार और देखिए, मेल फीमेल एंड बॉयज 1:2:3 में थे। उन्होंने 51 दिन में कार्य किया और काम को पूरा कर दिया। लेकिन यदि हम इनका कार्य निकाले तो एम ने कितने दिया? 51, फीमेल ने 51 दिन 102, बॉयज ने 153। अब हमें टोटल वर्क निकालना है। जब हम एलसीएम लेते हैं तो अपने आप ही टोटल वर्क आ जाता है। टोटल वर्क 306, तो इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी, फीमेल से करेंगे तो फीमेल की इफिशियंसी, बॉयज से करेंगे तो बॉयज की इफिशियंसी। अब वो कह रहा है कि 12 मेल 6 की क्षमता से, 4 फीमेल 3 की क्षमता से, 9 बॉयज 2 की क्षमता से, देन द टाइम इज टोटल वर्क बटे टोटल इफिशियंसी। कितना आया? 3 दिन। अगले प्रश्न पर चलिए। एक आदमी या 2 औरतें या 3 लड़के किसी कार्य को 44 दिनों में कर सकते हैं, तो यह कार्य एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर कितने समय में कर सकते हैं? प्रश्नानुसार क्या है? मेल है, फीमेल है, बॉयज है। संख्या कितनी है? 1 मेल 2 फीमेल 3 बॉयज। समय कितना है? 44 days। देन व्हाट इज द वर्क? कार्य कितना है? 44 गुना 1, 44 गुना 2, 44 गुना 3। तो व्हाट इज द रेशो? 44 गुना 6। ये क्या है? एलसीएम है, अर्थात कुल कार्य भी है। ये आपको जब टाइम एंड वर्क शुरू किया तभी बताया दिया था, जो एलसीएम आएगा वही टोटल वर्क आएगा। तो क्षमता क्या आई? जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 6, 3 और 2, तब 1 मेल 1 फीमेल 1 बॉयज का समय बराबर टोटल कितना है? 44 मल्टीप्लीकेशन 6, 6 गुना 1 जमा 3 गुना 1 जमा 2 गुना 1, क्योंकि एक एक ही तो आदमी है। तो 44 गुना 6 बटे 6 3 9 2 11, 11 चौक 44 गुना 6 बराबर 6 चौक 24। दिन कितने आए आपके? 24। पर्सन में कुछ नहीं करना, आप केवल पर्सन की भाषा के अनुसार चलते रहिए। पर्सन आपके आगे नाचेंगे, ये कहेंगे कि जी हाँ मैं तो हल हो रहा हूं, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या कह रहा है?
एक आदमी या दो औरतें या तीन बच्चे किसी काम को 44 दिनों में कर सकते हैं, अर्थात उनका कार्य आएगा 44 गुना 1 या 44 गुना 2 या 44 गुना 3। तब एलसीएम कितना आया 44 गुना 6, तो इफिशियंसी क्या आएगी 6 3 2, ये इनका अनुपात आ गया इफिशियंसी का। अब कह रहा है 1 मेल प्लस 1 फीमेल प्लस 1 बॉयज का समय कितना होगा, अर्थात टोटल वर्क, ये क्या होगा टोटल वर्क, ये क्या होगी टोटल इफिशियंसी। इफिशियंसी कैसे निकाली, 6 की इफिशियंसी एक काम आदमी काम करता है, 3 की इफिशियंसी से एक औरत काम करती है, 2 की इफिशियंसी से एक बच्चा काम करता है, अर्थात दिन आ गए आपके 24। नेक्स्ट, 2 आदमी 3 दिन में, या 3 औरतें 4 दिन में, या 4 लड़के 6 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं। तो यह कार्य एक आदमी 2 औरतें और 4 लड़के मिलकर कितने समय में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल डिफरेंट लेवल का, ध्यान से समझेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या किया, मेल फीमेल एंड बॉयज, क्या है संख्या, संख्या कितनी है 2 3 और 4, और दिन कितने हैं, मेल के लिए 3 दिन, फीमेल के लिए 4 दिन, बॉयज के लिए 6 दिन। तो कार्य कितना आया 2 तिया 6, 3 चौक 12, 4 6 24, ठीक। एलसीएम कितना आया 24, जो कुल कार्य है। यहां पर आप लिख भी सकते हैं। तो 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 24 की कम 24, ये आ गई उनकी क्षमता, अर्थात इफिशियंसी कितने में 4:2:1। अब ये क्या कह रहा है, एक आदमी 1 मेल प्लस 2 फीमेल प्लस 4 बॉयज का समय, किसका समय, टोटल वर्क को करने में। टोटल वर्क 24, 1 मेल 4 इफिशियंसी से, 2 फीमेल 2 इफिशियंसी से, 4 बॉयज 1 इफिशियंसी से, अर्थात 24 बटे 4, 2 दूनी 4, अर्थात 12, 12 दूनी 24। उत्तर आया आपका 2 दिन। एक बार और देखो, 2 मेल 3 फीमेल 4 बॉयज, टाइम है उनका 3 डेज 4 डेज 6 डेज, एंड उनका टोटल वर्क कितना हो गया 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 6 जा 24, एंड द व्हाट इज द एलसीएम इज 24, जो कि टोटल वर्क होता है। देन द एफिशिएंसी इज 6 4 जा 24, 12 2 जा 24, एंड 24 1 जा 24। द टोटल इफिशियंसी इज 7, लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, नो वन टू नीड। देन द 1 मेल 2 फीमेल एंड 4 बॉयज, व्हाट इज द टेकिंग टाइम टू द कंप्लीट वर्क। देन द 24 divided by 1 male 2 female with efficiency and 4 boys with efficiency. Then the equation is 24 divided by 12 and the answer is the 2 days. Next, 2 आदमी या 3 औरतें या 4 लड़के किसी कार्य को 52 दिनों में कर सकते हैं। तो यह कार्य 6 आदमी 6 औरतें और 12 लड़के मिलकर कितने समय में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको क्या है। अच्छा प्रश्न है। आई होप यू आर एंजॉय द क्लासेस। मेल फीमेल एंड बॉयज 2 3 4 एंड द डेज 52 52 52। ये क्या है आपका संख्या, समय, एंड दिस इज द कार्य। 52 मल्टीप्लिकेशन 2, 52 3, 52 4, एंड व्हाट इज द एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम बराबर 52 गुना 12। ये क्या है कार्य, कितना कुल। अब इसकी क्षमता निकालनी है किसकी, मेल की। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे 6 आएगी, इससे 4 आएगी और इससे 3 आएगी। ये इनकी क्षमता आ गई। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, 6 मेल 6 फीमेल एंड 12 बॉयज का समय, क्या समय होगा देखिए जरा। टोटल कार्य कितना आया 52 मल्टीपल 12 डिवाइडेड बाय 6 बाई 6
मल्टीप्लिकेशन 6 मल्टीपल 4। बॉयज कितने हैं? बॉयज है 12, इफिशियंसी है 3, अर्थात 52 गुना 12 बटे 6 छंग 36, 6 चौक 24, 12 तिया 36, 36 24 60 86, तो 52 गुना 12 बटे 96। अब देखिए 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 52 बटे 8 या 26 बटे 4 या 13 बटे 2 या 6.5 अर्थात 6.5 डेज। एक बार और देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। What is the number of the male, 2 male, 3 female and 4 boys? And what is the taking time is 52 days, 52 days, 52 days. And what is the work is 52 multiple 2 and 52 multiple 3 and 52 multiple 4. And this is the LCM is 52 multiple 12. This is the total work. And what is the efficiency? Efficiency is 6 male की and the 4 is female and 3 is boys. And what is the taking time of 6 male, 6 female and 12 boys? The taking time is total work by total efficiency. Total work और ये total efficiency. Total work कितना आया? 52 multiple 12 and total efficiency 36 plus 24 plus 36 and the time is solve the equation is 6.5 days. ये आपका समय आ गया। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको अपने मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी ही और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते तब बेल आइकन को प्रेस करें। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि हमने जो है रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू कर दी है। आप चैनल पर जाइए और रीजनिंग क्लासेस को भी देखिए और अपनी रीजनिंग भी बेहतर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।